अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक और वीडियो के अंदर इस्तकबाल करता हूं दोस्तों आज स्क्रीन पर इंशाल्लाह मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप जो है दोस्तों 2-4% 5% को कैप्चर कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द इंशाल्लाह कम से कम वक्त में मैं बताऊंगा दोस्तों। जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो हमारे देखने वाले सब्सक्राइबर हमारे भाई एक ही जो है वो सवाल करते हैं कि आप स्क्रीन पे हमें बताएं, आप स्क्रीन में हमें बताएं। तो इंशाल्लाह दोस्तों अभी मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे हूं और इस पे हमने जो है दोस्तों आपको बताना है कि एक इंडिकेटर के बारे में। आप आखिर तक बने रहो इंशाल्लाह। आप इसकी मदद से अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, रिसर्च कर लेंगे तो 2-4-5% आपको कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। 1% अगर पर डे भी पकड़े, हफ्ते में अगर किसी वजह से हफ्ते में 10 दिन में 5-7% का भी अगर आपको दोस्तों मौका मिल गया तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखो बैंक वाले तो साल भर में इतना जो है दोस्तों वो नहीं देते, साल भर में भी जो है 5-6% 7% ही देते हैं वो। अगर रोज़ाना 1-2% निकल गया या हफ्ते में 2-4-5% निकल गया तो आप जो है इस तरह से अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हो। और दोस्तों मैं भी इसी तरह से थोड़े थोड़े ही जो है दोस्तों थोड़ा थोड़ा ही फ़ायदा ले लेकर, क्योंकि बाज़ार का पता नहीं होता कब कहाँ जाए, लाइफ हाई पे है। तो इसके लिए दोस्तों जब बाज़ार में बड़े करेक्शन आए तब तो ठीक है, मगर उसमें जो है कम पूंजी भी अगर आपने लगा दिया स्टॉक के अंदर तो आपको अच्छा नफ़ा हो सकता है। जो है एक अच्छे टाइम 2 महीने 3 महीने 5 महीने साल भर के लिए अगर आपने लगा दिया, मगर लाइफ टाइम हाई पे मार्केट है तो उसमें रोज़ाना आप बाज़ार का रिसर्च करो। इसके अंदर जो है दोस्तों फ्यूचर पिछले दिन जो है आपको डाउ जोन अमेरिकन बाज़ार, इसी तरह से जो है ग्लोबल मार्केट्स अच्छे रहे हो। आज भी जो है बहुत सारे मार्केट खुले हुए हैं, एशियन मार्केट वगैरह दिन में, तो आप देख सकते हैं अगर वो ग्रीन में हो। और फिर उसके बाद इंडिकेटर देखो, इंडिकेट ही हमें करते हैं, वो कंफर्मेशन नहीं होता। तो दोस्तों 2-4-5% के लिए आप चाहो तो इस इंडिकेटर का जो है इस इंडिकेटर को अप्लाई करके आप आसानी से हासिल कर सकते हो। मगर दोस्तों शर्त यही है कि सबसे पहले जो है फंडामेंटल मजबूत शेयर हो, दूसरा हायर हाई हो। अब देखो ये 5 मिनट का चार्ट आपको दिख रहा है, मैं आपको BPCL के शेयर पे आपको 1 डे के दोस्तों चार्ट फ्रेम को दिखा रहा हूँ। देखो ये क्लियर आपको दिख रहा है, ये हायर हाई है। और दूसरा दोस्तों ये अपने सपोर्ट, ये अपने रेजिस्टेंस को तोड़कर ये ऊपर क्लोजिंग दिया और फिर उसके बाद ऊपर ही ट्रेड कर रहा है ये। आप इस रेजिस्टेंस को अगर आप देखेंगे, देखो इस तरह से रेजिस्टेंस बना सकते हैं आप। सपोर्ट, ये अब पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट का काम कर रहा है। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब ये यहाँ से गिरा, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने। अगर इसके नीचे जाता है दोस्तों तो फिर वो यहाँ तक आएगा। देख लो ये यहाँ तक आने की भी पॉसिबिलिटी है। इस तरह से आप चाहो तो थोड़ा सा रिसर्च कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो दोस्तों, तो आपको कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ये देखो फिर उसके बाद एक और सपोर्ट है। इस तरह से जहाँ पे भी एक देखो, एक है, 2 3 4 मल्टीपल जगह पे दोस्तों इसने 3 बार 4 बार, जितनी बार ज़्यादा अगर 3 बार अगर दिया है, 2 से 3 बार 4 बार तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम 3 बार होना चाहिए। अगर उसने आपको मौके दिए तो बहुत अच्छी बात है। उसने सपोर्ट लिया, देखो ये भी एक सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट काम कर रहा है। अभी यहाँ पे वीकली कैंडल पे देखते हैं। अगर किसी इंडिकेटर से हमें इंडिकेट के ज़रिए से कमाना चाहते हैं, बाय और सेल का इंडिकेटर हमें देता है, तो उसके लिए सबसे पहले आप स्टॉक को देख लो, फंडामेंटल मजबूत शेयर हो और पिछला रिजल्ट वगैरह भी अच्छा आया हो, और जो है वो बड़े चार्ट फ्रेम पे भी हायर हाई में हो। ये देखो ये हायर हाई में है दोस्तों, और इसने एक बड़े रेंज का यहाँ पर वीकली एतवार से अगर कोई शेयर दोस्तों अगर वो जो है अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है और ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। देख लो इसको, फिर उसके ऊपर ही आया भी नीचे, मगर ये वहाँ से भी ऊपर ही ऊपर जा रहा है। देख सकते हैं हायर हाई के फॉर्मेशन पे ही है। तो आप इस तरह से वीकली, डेली और इसी तरह से 1 आवर पर भी दोस्तों अगर आप चाहो तो देख सकते हो कि भाई 1 आवर पे भी इसका एक ये रेंज था। देख सकते हैं इस रेंज को इसने तोड़ा, ये इसका एक रेंज था। इसके नीचे आने की कोशिश भी किया मगर बायर ने फिर से बाय किया और ये अपने रेजिस्टेंस पे ही काम कर रहा है। यानी सपोर्ट ही है, पकड़ लो। सपोर्ट पहले सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, अब ये इसका सपोर्ट काम कर रहा है। और ये इस सपोर्ट पे 1 बार 2 बार तो तकरीबन इसने सपोर्ट ले चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देख ली दोस्तों। अब जो है 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे और इसको हम
अभी जो है सपोर्ट रजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया लगाना कि इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर आप देखो मेहनत करोगे तो मिलेगा, अगर मेहनत नहीं करेंगे डायरेक्ट ही ये देख रहे हैं ये इसका सपोर्ट, ये इसका अब सपोर्ट बन चुका है। पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ से देखो कितनी बार फेस करके ये नीचे की तरफ आया था, मगर इसको इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। एक लंबे रेंज के बाद जो है ना ब्रेकआउट हुआ है और वो उसका रिस्पेक्ट भी कर रहा है देखो। और ये अभी यहाँ पर रजिस्टेंस इसका ये रहेगा, ठीक है। मगर अपने को तो जो कैंडल अप्लाई करना है, अपने को तो इंडिकेटर अप्लाई करना है, वो है दोस्तों सुपर ट्रेंड। सिंपल आप इंडिकेटर पे जाएंगे, यहाँ पे सुपर ट्रेंड लिखेंगे और मेरा ये लिखा हुआ है सुपर ट्रेंड। देखो आप देख सकते हैं अभी तो एक तो यहाँ पर इसने बाय सिग्नल दिया है, तो इसके बाद तो अभी ये बरोबर सरोबर पे चल रहा है, ठीक है। पिछला देखते हैं, यहाँ पे सेल दिया था, देखो ये सेल हुआ। फिर उसके बाद इसने यहाँ पे बाय सिग्नल दिया था, क्या रेट था उस वक्त 350 का, ऑलमोस्ट पकड़ लो आप 350 का। और इसने जो हाई लगाया यहाँ पे वो 366 यानी 367 का लगाया। आप समझ सकते हैं दोस्तों 356 यानी कि 17-18 पॉइंट्स का, 6-3-18 यानी 3-4% का यहाँ पे भी अपसाइड दिया इसने। फिर यहाँ पे एक जो है बाय करने को इसने बताया, और यहाँ बाय करने का जो रेट था दोस्तों वो उस वक्त 347-48 था, और इसने जो है दोस्तों वो लगाया हाई 355, यानी यहाँ पे भी तकरीबन 2% बने। और इसी तरह से दोस्तों इसके पीछे भी यहाँ पे तो देखो इसने ये तो 1-8% के बराबर यहाँ पे मूव दिया था, इसको छोड़ देते हैं। मगर कहीं पे भी आपको होता है 10% ऐसा भी होगा कि कहीं पे आपको 1-2 पॉइंट्स के नुकसान हो, मगर ऑलमोस्ट आपको मैं इतना लंबा चार्ट दिखाता हूँ। देखो आप कहीं पे भी जाते चले जाएं, यहाँ पे एक इसने बाई सिग्नल दिया था, क्या रेट था उस वक्त, 1 मिनट में ऊपर कर देता हूँ आपको बराबर दिखे। इसने बाई सिग्नल दिया था, देखो ये सपोर्ट जो हमने लगाया था ये सपोर्ट पे ही आके वापस से ये ऊपर गया है। तो एक तो सपोर्ट से भी हमें मालूम पड़ा कि भाई यहाँ से ऊपर गया, और दूसरा इसने बाई सिग्नल भी दे दिया। आप चाहो तो वी वेब भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर MACD भी लगा सकते हैं, वो सब भी जो बाई सिग्नल सेल सिग्नल देते हैं। कन्फर्मेशन नहीं रहता, बस इतना याद रखो आपको अपने रिस्क पे करना है। एक यहाँ से देख लो 322 पे इसने इंडिकेट किया था, और हमें 366 रुपये तक भी ये गया है। अगर जब इसने रेड सिग्नल किया यानी 360 का, तो भी हमें 40 पॉइंट्स ऑलमोस्ट कितने होते हैं आप सोच सकते हैं दोस्तों, 3-30 10% तकरीबन 10% का मूव इसने दिया। अच्छा इसका ड्यूरेशन क्या था, टाइम, ये तारीख है 14 अगस्त, और यहाँ पे जो सेल सिग्नल इसने दिया यानी डाउन ट्रेड का सिग्नल हमें दिया इसने, वो तारीख है 2 सितंबर, यानी कि आप समझ सकते हैं 2 दिन तो छुट्टी भी था उसमें, यानी कि समझ लो 15 दिन में इसने 10% का मूव दिया है। और बाकी ये छोटे छोटे मूव है 1-1%, और किसी में बरोबर सरोबर पे भी इसने जो है सेल सिग्नल दे दिया। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप 302 रुपये पे, फिर इधर पे जो है इसने यहाँ पे सिग्नल दिया 352, यानी 50 पे भी अगर आप निकल गए हो तो सिग्नल भी दिया, सिग्नल टू सिग्नल भी अगर कहीं पे आप देखो, अगर हम निकले होंगे ना इंडिकेटर किए होंगे, देखो सपोर्ट भी है हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप डालेंगे तो उसका फ़ायदा ये रहता है कि देखिए सपोर्ट पे बरोबर, जो हमने ये सब देखे भी नहीं थे, मगर सिर्फ आगे का देख के सपोर्ट लगाया, और देखो ये पीछे भी काम कर रहा है। जहाँ जहाँ भी अगर आपको मौका मिला हुआ होता है और जहाँ पे बरोबर सेल करने का जो है, आप चाहो तो किसी भी स्टॉक में, या फिर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं वो हमारे अगर चाहे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अगर करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं। मगर दोस्तों इंडिकेटर सिर्फ इंडिकेट ही हमें करते हैं, वो कंफर्मेशन नहीं होता। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि आप जो है दोस्तों और भी रिसर्च करें, ठीक है। सबसे पहली बात, फंडामेंटल मजबूत शेयर हो, तिमाही नतीजे उसके अच्छे आते हो, और कंपनी में लिक्विडिटी हो। देखो ये वॉल्यूम भी उसके अच्छे जहाँ पे भी इंडिकेट किया ना, आप उसके आगे देखना आजू बाजू में ये वॉल्यूम कितना अच्छा जनरेट हुआ है। तो ये इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा निगाह रखकर, अगर 2-4-5 पॉइंट्स के लिए ही लोग मर रहे हैं बाजार के अंदर कि मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, रोजाना 2%, 1%, 5%, उससे अच्छा है कि खुद रिसर्च करो, खुद जो है काम करना सीखो दोस्तों। फिर आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। और अपना जो सबसे मेन जो शर्त मैं लगाता हूं कि फंडामेंटल मजबूत शेयर हो, अगर वो गिरता भी है मार्केट के गिरावट में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर से वो रिकवर करेगा दोस्तों, और सबसे पहले रिकवर करेगा मार्केट के अंदर। इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती। हमारी बेच और ख़रीद की राय दोस्तों नहीं है, आप ये ओनली एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए था। आप हज़रात कह रहे थे कि स्क्रीन पे दिखाओ, इंशाल्लाह मैं स्क्रीन पे ही अब बताया करूँगा। ओके दोस्तों,
मिलते दूसरे वीडियो के अंदर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो है दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर दीजिए दोस्तों, और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों, और अच्छे कमेंट्स भी करना आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।